हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं आपका मैथ्स मेंटर पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले के जो 2 सेशन हुए हैं वो आपने देखे होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज के सेशन में भी हम कुछ बहुत ही रिलेवेंट सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल क्या है, 165 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 इंटू 34 डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू 8.5 इंटू 22। आपके पास में ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए तो 165 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय यानी इंटू करेंगे तो 15 नीचे चला जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पर 34 आ जाएगा, ठीक है सर, डिवाइडेड बाय p यानी कि p नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8.5। तो यहाँ पर हम इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 17/2 इंटू ये कितना हो गया 22 हो गया, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। ये 165 जो है ना, इसमें आप देखो 1 और 5 का सम बीच में लिखा है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा, यानी कि 11 इंटू 15 है ये। तो 11 इंटू 15 है, इसका मतलब ये हो गया कि 11 इंटू 15 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 11 का स्क्वायर और ये हो गया 15 का स्क्वायर। तो मैंने 15 इंटू 15 लिख दिया, नीचे 15 है, ये हो गया आपके पास में 34, ये हो गया आपके पास में 1/p और यहाँ पर ये हो गया आपका 17 इंटू 11, है ना, 2 से ये जाएगा 11 बार, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ताकि काटा पीटी कम करनी पड़े। हम यहाँ पर इसको 11 इंटू 11 लिख देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, इससे ये होगा कि 1 11 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर, 1 15 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर, 17 से ये जाएगा कितनी बार, 2 बार, ठीक है, और p को हम यहाँ भेज देंगे तो सामने यहाँ पर p आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे कुछ p बचा है क्या, नहीं बचा, तो यहाँ पर कितना बचा 11 इंटू 15 165 का अगर डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 330, ठीक है, 330। तो p की वैल्यू आपसे मांग रहा था, यानी कि 330 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 330 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा, है ना। यहाँ पर वो 11 का जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है ना, कि 11 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे वो ऑपरेट होता है, ये हमने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 368 इंटू 5.5 माइनस 168 इंटू 7.5 इज इक्वल टू p इंटू 100। आपसे p की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम इसमें से 2 इसको दे दें तो ये हो जाएगा 184 इंटू 11, ठीक है, माइनस इसमें से अगर हम 2 इसको दे दें तो ये हो जाएगा 84, है ना, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, और ये हो जाएगा 15 और ये आ गया आपका p इंटू 100, ठीक है सर। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है कि 11 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं। तो हमने पहले यहाँ पर 4 लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ, 11 इंटू 184 कर रहे हैं, तो मैंने 1 और 4 यहाँ कोने पे लिख दिया, ठीक है। 8 और 4 कितना हो गया 12, तो 12 का 2 लिखा, 1 बच गया। 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 और ये 1 कितना हो गया 10, 1 बच गया। 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 2024। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2024 माइनस। अब किसी भी नंबर को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम पहले उसमें उसका आधा जोड़ देते हैं। जो भी नंबर में आप 15 मल्टीप्लाई करो, पहले उस नंबर में उसका आधा जोड़ दो, जो भी वैल्यू आए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मुझे 84 इंटू 15 करना है, 84 इंटू 15 करना है, तो मैं 84 में इसका आधा जोड़ूंगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 126। तो इसका जो आंसर आएगा वो 126 और आगे 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1260। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 1260 इज इक्वल टू ये हो गया p इंटू 100, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 में से 0 गया, 4 बचेगा, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा, 18 में से 12 गया, 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.64 हो जाएगा। तो यहाँ से जो p की वैल्यू है वो 6.64 यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, सरल, आसान, इजी। यहाँ पर जो हमने रूल इस्तेमाल किया है वो क्या यूज़ किया है कि 11 में अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं
11 में अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो मैंने 123 मल्टीप्लाई किया 11 में, तो 1 और 3 जो है इसको कोने पे लिखा मैंने, फिर 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। फिर एक मैंने यूज़ किया कि जैसे 14 इंटू 15 करना है, तो पहले 14 में उसका आधा जोड़ा, तो जोड़ने पे ये कितना आएगा 21, तो यहाँ लिखा 21 और 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 210, ठीक है। तो किसी भी नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें उसका आधा जोड़ो, जो रिजल्ट आए उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। 49.9 इंटू 50.1 प्लस 98.8 इंटू 98.6 की वैल्यू क्या होगी। अब डेसिमल में आ गया तो डर लगता है, ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसमें डेसिमल है ही नहीं। हम मान लेते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है 499 और ये लिखा हुआ है 501, ये लिखा हुआ है 988 और ये लिखा हुआ है 986। हमने मान लिया ऐसा, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब ये जो नंबर है ये 500 से एक कम है, ये 500 से एक ज़्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 500 माइनस 1 और ये हो गया आपका कितना 500 प्लस 1। तो ये एक्चुअली में कितना बन जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी के हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये जो नंबर है ये 987 से एक ज़्यादा है, ये 987 से एक कम है, तो ये 987 यहाँ पर लिख रहा हूँ 987 प्लस 1 है और ये 987 माइनस 1 है, तो ये 987 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भैया इसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 49 और 999 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 49 और 999, तो ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, 987 का स्क्वायर कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। हमने देखा 987 कम है, स्क्वायर चाहिए, 987 1000 से कितना कम है, 13 कम है, तो इसमें से 13 कम कर दो, 987 में से 13 कम कर दो, 13 कम है ना 1000 से, तो 13 कम कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 974, लिख दो 974। अब जितना कम था उसका स्क्वायर कर दो, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, तो यहाँ पर लिख दो 169, बात खत्म हो गई, आंसर आ गया, ठीक है। कैसे किया, 1000 से कितना कम है, 13 कम है, तो पहले 13 कम करके लिख दो, लिख दिया, 13 का स्क्वायर लिख दो, लिख दिया। अब बात आती है कि सर मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा नंबर होता, जैसे मान लो यहाँ पर होता 999, फिर क्या करते, मैंने कहा ये 1000 से कितना कम है, एक कम है, तो इसमें से एक कम करो, इसमें से एक कम करोगे तो कितना आएगा 998 आएगा। अब एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, मगर उसको लिखना 3 डिजिट के फॉर्म में है। अब जो 13 का स्क्वायर था वो 169 था, तो 169 3 डिजिट के फॉर्म में था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बट 1 जो है वो तो सिंगल डिजिट है, उसको 3 डिजिट के फॉर्म में लिखोगे तो कितना होगा 001, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो 997 होता, इसका स्क्वायर करते, 1000 से कितना कम है, ये 3 कम है, 3 कम कर दो, इसमें से 994 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, उसको 3 डिजिट के फॉर्म में लिख दो, ऐसे कर रहे हैं अपन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 974169 माइनस 1 करेंगे तो 168, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको या इसको अपन ऐसी एज इट इज़ लिख ही देते हैं यहाँ पर 169 माइनस 1, यहाँ पर लिख देते हैं 974168, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको अपने को क्या करना है, ऐड करना है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो 249999 और यहाँ पर कितना है 974168, तो ये कितना हो गया 17 15 16 11 14 12 12, तो आपका आंसर ये आना चाहिए। बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि एक्चुअली में हमने इसको डेसिमल के बिना सॉल्व किया है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में एक एक के बाद डेसिमल था, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद किसके बाद डेसिमल होगा, 2 2 के बाद होगा, तो इसमें 2 के बाद होगा, इसमें भी 2 के बाद होगा, तो यहाँ पर 2 मतलब यहाँ पर डेसिमल लगेगा और यहाँ पर डेसिमल लगेगा, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे, जैसे इसको ऐड किया तो आंसर जो आएगा वो ये आएगा, तो 12241 12241.67, यानी कि हमारा जो आंसर होगा
वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? पहले डेसिमल हमने हटा लिया, ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी वाला जो रूल है अलजेब्रा का कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही रूल हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक है, फाइनल आंसर निकालने के बाद डेसिमल का ध्यान रखना था, वो भी हमने रखा और हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर सवाल आ गया 575 इंटू 577 प्लस 1 पे पावर 1/4 है। तो 575 जो है वो 576 से एक कम है और 577 जो है वो 576 से एक ज़्यादा है, और इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं और फिर इसका ले रहे हैं पावर कितना, 1/4। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी के हिसाब से ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये वाला 1 लिख लिया और इस पे पावर 1/4 है। ये वाला जो 1 है ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला 1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बचेगा 576 का स्क्वायर, 576 का स्क्वायर पे पावर कितना, 1/4। अब आपको मालूम है कि ये 24 का स्क्वायर होता है, तो ये 24 के स्क्वायर का 1/4 हो रहा है। तो यहाँ पर ये 2 2 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 24। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 24 है। ठीक है, इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 24 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? सिंपल है, सरल है, आसान है, इजी है। यहाँ पर भी हमने a माइनस बी ए प्लस बी वाला रूल यूज़ किया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब ये क्या लिखा है, 1.25 इंटू 3.25। तो 1.25 जो है वो 2.25 से एक कम है और 3.25 जो है वो 2.25 से एक ज़्यादा है। ठीक है, एक ज़्यादा है। ठीक है, और ये +1 हो रहा है और इसका हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 और इसका हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये जो 1 वाला पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। ये 2.25 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 के स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, पे पावर कितना है, यहाँ पर मेरे ख्याल से 4th रूट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 4th रूट होना चाहिए। ठीक है, तो 4th रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पावर 1/4, 2 2 4 और ये 4 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा कितना, 1.5। 1.5 का मतलब कितना होता है, 3/2 होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, 4th रूट है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? सेम उसी टाइप का सवाल है जो हमने इसके पहले किया था। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1.25 जो होता है वो 5/4 होता है। ठीक है ना, और 3.25 जो होता है वो 3 1/4, तो 4 3 12 है ना, 12 और 1 13, तो ये 13/4 हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये ऐसा भी आप कर सकते हो। ये कितना हो गया आपका, 65 हो गया, है ना, 65/16 हो गया। तो 65/16 प्लस 1 और इस पे कितना है, 4th रूट है। अब ये एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 65 + 16 यानी कि 81/16 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/4। ये क्या होता है, 3 की पावर 4, ये क्या होता है, 2 की पावर 4 और यहाँ पर कितना है, 1 की पावर 4। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 पे पावर 4 पे पावर 1/4। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 3/2 मतलब 1.5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, बी ऑप्शन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है इसमें? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है 11.5% ऑफ 345 प्लस 32% ऑफ 555 क्या होगा, है ना। 11.5% ऑफ 345 प्लस 32% ऑफ 555 क्या होगा। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि ये जो 11.5% है इसको लिख दिया 115, इसका डेसिमल अगर हटाया तो 10 नीचे आएगा और परसेंटेज वाला 2 0 मिलकर ये 3 0 हो जाएगा। अब 345 को हमने लिख दिया कितना, 3 × 115 लिख सकते हैं। ठीक है सर, प्लस परसेंटेज इसको दे दो तो ये हो जाएगा 5
655% ऑफ 32, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 115 का स्क्वायर, तो 115 का स्क्वायर 100 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, 15 जोड़ दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 130। ठीक है, फिर 15 ज़्यादा था तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो ये हो गया 225। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13225, तो ये जो आएगा ये आएगा 13225 और 1000 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 13.25, और इसका 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 115 का स्क्वायर तो वो 130 और 225 तो 13225 और 3 गुना करेंगे इसका तो 3966675 है ना। तो यहाँ पर अगर इसका 3 गुना कर दें, इसका 3 गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा 39675 और 1000 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका कितना 39.675। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये 500%, फिर 50% और फिर 5% है ऑफ किसका 32 का, तो 32 का 50% कितना हो गया 16 हो गया, 500% 160 हो गया, और ये हो गया आपके पास में कितना 1.6%, तो 160 और 16 कितना हो गया 176 177.6, तो इसमें 177.6 हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा 177.6 और यहाँ पर लिखा 39.675, ऐड करेंगे 5 आएगा, 7 आएगा, 12 आएगा, ये 16 और 17 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 21, तो 217.275 ये हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, ये हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने क्या किया 11.5% को तोड़ा, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, 345 को तोड़ा, इस तरह से लिख दिया। अब 115 का स्क्वायर चाहिए तो 115 का स्क्वायर हमने आपको सिखाया। अब इसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो 101 का स्क्वायर चाहिए आपको, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, तो इसमें 1 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 102। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, बट उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा 01, ये हो जाएगा 01। अब जैसे मान लो 107 है तो 107 का स्क्वायर करना है तो ये 100 से कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा, 7 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 114 है ना, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो 49 तो 2 डिजिट का नंबर है, लिख दिया। बट अगर सर मान लो ये 121 111 होता मान लो, तो ये 11 ज़्यादा है, 11 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, बट 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, तो 1 यहाँ लिखा 21 यहाँ लिखा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12321। उसी तरह से 115 है तो 115 का स्क्वायर कितना होगा, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 130 होगा। ठीक है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, तो 2 यहाँ लिखा 25 यहाँ लिखा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 13225। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ इस्तेमाल की। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किया, उसका 3 गुना किया, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर वही 50%, 500%, 5% वाला रूल लगाया जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो भी मैं यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं आपको समझा भी रहा हूँ ताकि अगर आपको नहीं आता है तो आप ये सीख सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब यहाँ पर क्या लिखा है 18.9% ऑफ 1910 माइनस पी इज इक्वल टू 8.1% ऑफ 890। पी की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे ध्यान से देखो। पहले तो मैं ये जो 10 है इसका वो इसको दे दूँ तो ये हो जाएगा 189 इंटू ये कितना हो जाएगा 191, और यहाँ पर परसेंटेज के 2 0 नीचे आ जाएंगे, माइनस इस वाली चीज़ को इधर ले आते हैं तो P सामने यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसका 10 इसको दे दें तो ये कितना हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा 89, और यहाँ पर परसेंटेज के 2 0 नीचे आ जाएंगे। ठीक है सर, अब दोनों का बेस तो सेम हो गया। अब यहाँ पर अपने को समझना क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर अपने को समझना कितना है, ध्यान से देखो। ये जो 189 है ये 190 से 1 कम है, और ये 191 जो है 190 से 1 ज़्यादा है, यानी कि ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा 190 माइनस 1, ये हो जाएगा 190 प्लस 1 अपॉन कितना 100, अपॉन कितना 100। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। माइनस, अब ध्यान से देखो 81 इंटू 89 लिखा है, 81 इंटू 89 लिखा है,
तो अगर यूनिट डिजिट को हटा दें तो ये 8 और 8 तो सेम है, और 1 और 9 का सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, अभी बताया। तो 1 और 9 यानी 1 इंटू 9 करेंगे 9 होगा, इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखा, और 8 को उसके आगे वाले नंबर से, 8 9 जा 72, तो ये आ गया 7209। तो 7209, इसके नीचे भी क्या लगा हुआ है, 100 लगा हुआ है, ये क्या हो गया, P के बराबर हो गया। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 190 का स्क्वायर माइनस 1, नीचे 100 है, और ये आ जाएगा आपका कितना, 72.09 इज इक्वल टू P। ठीक है सर। अब यहाँ पर 19 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 19 का स्क्वायर करेंगे, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है सर, 19 का स्क्वायर होता है आपका 361, ठीक है, और 190 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा सर, तो ये 361 तो होगा और डबल ज़ीरो लग जाएंगे, उसमें से एक कम करेंगे, उसमें से एक कम करेंगे तो ये 36099 हो जाएगा, ठीक है, और उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 360.99 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 360.99 और माइनस कितना हो गया 72.09, और ये आ जाएगा P। तो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो। अब अपने को क्या करना है, इसको माइनस करना है ना, माइनस करना है तो क्या करेंगे, 360.99 और यहाँ पर हो गया 72.09, तो यहाँ पर तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 35 में से 7 जाएगा तो 28 बचेगा, तो 288.9 यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। कोई दिक्कत, यहाँ पर भी हमने a माइनस बी और a प्लस बी वाला रूल लगाया। दूसरा अभी जो हमने सीखा था कि भैया अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसका सम जो है वो 10 हो रहा है तो उनको मल्टीप्लाई कर लो और वो आपके लास्ट 2 डिजिट बन जाएंगे, और उसके अलावा जो कुछ भी बच रहा है जो कि सेम होना चाहिए उसको उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, तो 8 9 72 ये लिख दिया और 1 इंटू 9 को 2 डिजिट के फॉर्म में यानी 09 के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करके हमने इसको घटा दिया आपस में। ठीक है बेटा, क्लियर होगा, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं। चलिए इसको हटाते हैं यहाँ पर। चलिए अब इसकी बात करते हैं। 14.2% ऑफ 11,000 प्लस 15.6% ऑफ P इज इक्वल टू 3590, है ना। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले 14.2 का डेसिमल हटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 142 इंटू 11,000। इसका जो डेसिमल है उससे 1 0 और 100 के 2 0 मिलाकर नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमने लिखा 156/1000। कैसे आया ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसका एक डेसिमल और 100 वाला 2 0 ऑफ P, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3590। तो यहाँ से ये 1000 इसको कैंसिल कर देगा, 11 इंटू 142 करेंगे तो ये आएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा 156/1000 टाइम्स ऑफ P इज इक्वल टू 3590। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 90 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा 28, ठीक है, और 35 में से 15 जाएगा तो ये बचेगा 20, तो ये उधर चला गया। सामने की तरफ कितना है 156/1000 टाइम्स ऑफ P, 1000 टाइम्स ऑफ P। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हमको P की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2028 इंटू 1000, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 156। ठीक है, तो 156 जो होता है वो एक्चुअली में कितना होता है 12 इंटू 13। ठीक है, तो 12 से जाएगा कितनी बार 169 टाइम्स, और ये 13 से जाएगा 13 बार, और 13 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 13,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, बी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने 11 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, अब ये सवाल आ गया आपके पास 124.25 डिवाइडेड बाय 25% ऑफ 28 इंटू 0.7, और टोटल का पावर है 1/2, है ना। यहाँ पर स्क्वायर रूट, इसका मतलब है स्क्वायर रूट। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने लिखा 124.25 अपॉन 25, ठीक है, परसेंटेज का 100 नीचे चला गया,
ऑफ मतलब इंटू 28 यानी कि 4 इंटू 7 लिख लेते हैं इसको, इंटू कितना 0.71 और इसकी जो पावर है वो 1/2, इसकी जो पावर है वो 1/2। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, 25 है तो अगर मैं यहाँ पर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 इंटू 1 4। अब ये जो 4 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 496 और 1 497, तो बनेगा 497, ठीक है। और ये बनेगा 100 और ये 2 0, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में कितना 4 0, ठीक है 4 0 इंटू 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बन जा 7 7 7 जा 49, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 4.97 इंटू 4, ठीक है। इसमें से इसका डेसिमल अगर हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका हम ले रहे हैं क्या स्क्वायर रूट, तो 497 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 497, ठीक है सर। 4 का कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 3 0, तो ये आ जाएगा आपका कितना 14, 2 9 ज़ा 18 19, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.994, 0.994, 0.994, ठीक है। 2 7 ज़ा 14 और 2 9 ज़ा 18 और 19, ठीक है। एक बार चेक कर लें 497 ही आ रहा है, ठीक है 0.994, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हमारा आंसर कितना आएगा नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आप यहाँ तक पहुँचोगे तो आपको एक डाउट आएगा कि ये ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन गलत है तो क्या कर सकते हैं, फिर तो नन ऑफ दीज ही होगा ना हमारा आंसर, ठीक है। फिर भी 497 ही हो रहा है ना, 496 और 1 वहाँ से 497, 100 और ये 100, तो ये 2 2 4 0 लग गए। 7 से इसको करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 497/100 इंटू 4 का रूट लिया 2 आया, इसका रूट लिया 497 आया, 6 0 थे तो स्क्वायर रूट लेने पे 3 0 आएंगे। 2 7 ज़ा 14 का 4 1 बचा, 2 9 ज़ा 18 19 हो गया, 1 बचा, 2 4 ज़ा 8 9 हो गया, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.994 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब सवाल में क्या लिखा है 0.5% ऑफ 674 ऑफ 0.8% ऑफ 225, ओके। कैसे करेंगे, 0.5 का मतलब होता है 1/2 परसेंटेज, यानी कि नीचे 100 जाएगा, 674, ठीक है, ऑफ 80%, ऑफ 80%, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 80% का मतलब होता है 4/5, 8/10 या 4/5 इंटू ये कितना हो गया 225, ठीक है सर। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि ये जो है ये 100 है, ये जो है ये 10 है, तो नीचे तो हमारा 1000 हो गया, तो इसको छेड़ने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900, है ना, ये हो जाएगा आपका 900, तो ये हो जाएगा 674 इंटू 9 इंटू 100, तो यहाँ से ये 2 0 अपन कैंसिल कर देंगे, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 ज़ा 36, 3 बच गया, 63 और 3 66, 6 बच गया, 9 6 ज़ा 54 और 6 60 और 100 10 से डिवाइड करेंगे इसको, 10 से डिवाइड करेंगे 0.8% था ना, अच्छा परसेंटेज का भी 2 0 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 0 और आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 1 3 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 6.066, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है। हमने जो 4/5 लिखा था वो तो 0.8 हो गया, ठीक है ना, 80% 4/5 होता है ना, मगर ये 0.8 है तो 0.8 4/5 हो गया, परसेंटेज के 2 0 यहाँ पर आ गए, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं।
अब यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा है, 80% ऑफ 650 माइनस 25% ऑफ P इज इक्वल टू 60% ऑफ 440, 60% ऑफ 440। तो 80% कितना होता है सर, 4/5 होता है ऑफ 650, ठीक है सर, माइनस 25% 1/4 होता है, तो ये P/4 हो गया, इज इक्वल टू 60% जो होता है वो 3/5 होता है, इंटू ये 440 हो गया, ठीक है सर। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 5 से ये जाएगा कितनी बार, 130 बार, और 5 से ये जाएगा कितनी बार, 5 8 40 और 5 8 40, 88 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा, 40 और 12 520 माइनस P/4, और ये हो जाएगा आपका 3 8 24, 3 8 24 और ये 26, ठीक है। तो P/4 जो होगा वो एक्चुअली में 520 माइनस 264 होगा। तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, 11 में से 6 गया, 5 बचा, और 4 में से 2 गया, 2 बचा, ठीक है। तो P जो होगा इसका 4 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 1024, ठीक है, 1024। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1024 बी ऑप्शन, ठीक है, 1024 बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, आसान था, ठीक है, सिंपल सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे आज के सेशन का लास्ट सवाल है। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। 7 9/13% ऑफ 1352% ऑफ 155, इस पूरे का परसेंटेज ऑफ 155 निकालना है। तो हमने बोला 13 × 7 कितना हो गया, 91, 91 प्लस 9 कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये हो गया 100/13, और ये परसेंटेज वाला 2 0 नीचे जाएगा, ये हो गया इंटू 1352 परसेंटेज ऑफ 155, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से ये 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 0 यहाँ से कैंसिल कर दिए मैंने। 13 से ये जाएगा कितनी बार, 13 से जाएगा ये 104 बार, तो ये बन गया आपका 104% ऑफ 155। अब इसको अगर मैं उल्टा सोचूं, परसेंटेज इसको दे दूं, तो ये हो जाएगा 155% ऑफ 104। तो 155 का मतलब क्या होता है, 100% प्लस 50% प्लस 5% ऑफ 104। तो 104 का 100% तो 104 हो जाएगा, 50% कितना हो जाएगा, 50% 52 हो जाएगा, और अगर 50% 52 है तो 5% 5.2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ऐसा कुछ 5 4 9 2 11, और ये आपका हो जाएगा 16। तो 161.2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपके इस सवाल का सही जवाब होने वाला है, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि समझ में आएगा तो मज़ा आएगा भाई साहब, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, एक बार अच्छे से इसको देख लो, ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इसके आगे की बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमें लिख कर बताइए कि आपको पसंद आया है, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। थैंक यू सो मच।